सारे विष्णु भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी महाराज की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था, वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए
दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर
भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, तो यह तिथि इतनी उत्तम क्यों है और यह इतनी पुण्यमयी कैसे हुई है, जो इसके बराबर कोई और दूसरा पुण्य फल है ही नहीं। तो आप मुझे इस तिथि के बारे में बताइए। तो धर्मराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसे अपने आप पर बहुत अहंकार था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो वह अपनी अहंकार के चलते हुए एक बार उसने देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया। फिर उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। अब स्वर्ग लोक से निकले हुए सारे देवता पृथ्वी पर बड़े ही निराश और हताश होकर भटकने लगे। और फिर एक दिन इंद्र ने कहा कि हम सब मिलकर भगवान शिव जी के पास चलते हैं, वो ही हमें इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। तो इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर अपना सारा वृत्तांत उन्हें बताया और फिर कहा कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सारे देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। हम बहुत ही दुखी हैं। आप हमें इस समस्या का कोई समाधान बताइए। तो उनकी सारी समस्या सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए आप सब भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सारे देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हो। आपको बारंबार प्रणाम है। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सारे आपकी शरण में आए हैं और आप हमारी रक्षा करें। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अथवा अचर कुछ भी नहीं है। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हे विष्णु भगवान, दैत्यों ने हमें हरा दिया है और स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम भयभीत होकर सारे देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। तो इंद्र सहित सब देवताओं के इस तरह के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कहाँ से आ गया है जिसने आप सबको हरा दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान क्या है? मुझे सारा विधान बताओ, मैं आपकी समस्या का निवारण अवश्य करूँगा। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और वहाँ पर अपना एकाधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं जल्दी ही उसका संहार करूँगा।
और तुम सब चंद्रावती नगरी चले जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। तो उस समय वह दैत्यमूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सारे देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और फिर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं रणभूमि में आ गए। अब विष्णु भगवान को रणभूमि में आया देखकर सारे दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए फूल बन जाता और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा था। वह तो लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। यह युद्ध कहा जाता है कि 10,000 वर्षों तक चला था, किंतु मूर नहीं हारा, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु ही थक हार कर बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। तो वहाँ जाकर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर आ गया और भगवान को सोया देखकर बहुत ही खुश हुआ और मारने को जैसे ही उद्यत हुआ तो भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और उसके साथ युद्ध करना शुरू किया और जल्द ही उसे मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो मूर दैत्य को मरा हुआ देखकर बड़े ही हैरान हुए। तभी उनकी नज़र उस देवी पर पड़ी तो देवी ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और फिर जब श्री हरि विष्णु भगवान को सब बातों का पता चला तो उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, आज आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, तो आप एकादशी माता के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त होंगे वही मेरे भक्त होंगे। जो व्यक्ति मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी पूजा भी करेगा। तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। अतः जो कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह इस जन्म के सारे सुखों का भोग करेगा और फिर मोक्ष धाम को चला जाएगा। उसे जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। उसी दिन से एकादशी का व्रत किया जाने लगा और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की भी पूजा अर्चना की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाया। सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब मेरे मन में एक और आशंका जाग उठी है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है, पूजा करने की विधि क्या है। तो यह सब कुछ मैं जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ। आप कृपया करके मुझे विस्तार से बतलाइए। तो धर्मराज की बात सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि हे राजन, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा कोई भी कार्य हो उसमें हमें विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम होता है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को सुनने से, पढ़ने से व्यक्ति के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ जो एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता में ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो तुम भी
एकाग्र होकर सुनना, वही कथा आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने पितामह से कहा कि हे पितामह, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका सारा विधान बतलाइए। तो पितामह कहने लगे कि बेटा नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें बताता हूँ। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे और वहीं पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। और इस बात का पता रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लगा तो वे बहुत ही दुखी हुए। व्याकुल होकर सीता जी की खोज में चल दिए। ढूंढते ढूंढते वे मरणासन की हालत में जटायु के पास जा पहुँचे। तो जटायु ने उन्हें रोककर सीता जी के बारे में सारा वृतांत सुनाया और फिर अपने प्राण त्याग दिए, स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाने पर राम और लक्ष्मण को सुग्रीव मिला, उससे उनकी मित्रता हो गई और फिर वहाँ पर उन्होंने बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। फिर वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सारे समाचार कह सुनाए। सीता जी का पता चलने पर श्री राम वानर सेना को साथ लेकर सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी चलते चलते समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि बहुत ही विशाल समुद्र है, उसमें मगरमच्छ आदि तैर रहे हैं। तो इस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने सोचा कि इतने बड़े समुद्र को हम पार कैसे करेंगे, इसमें तो मगरमच्छ आदि तैर रहे हैं। तो लक्ष्मण कहने लगा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे इसके बारे में उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस तरह के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और वहां जाकर उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उन्हें पहचान लिया कि मनुष्य रूप धरे ये तो पुराण पुरुषोत्तम है। फिर उनसे पूछने लगे कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका की ओर जा रहा हूँ। आप मुझे कृपया करके इस समुद्र को पार करने का उपाय बतलाइए। मैं तो इसी वजह से आपके पास आया हूँ। तो वक्दालभ्य ऋषि कहने लगे कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है। तो आप भी फाल्गुन मास में आने वाली विजया एकादशी का व्रत करो, आपको विजय की प्राप्ति अवश्य होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर सकेंगे। इस तरह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण व्रत की विधि समझाने लगे कि व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक घड़ा लें। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जो रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की एक सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर इस दिन को व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तो ऋषि के कहे अनुसार श्री रामचंद्र जी ने इस पावन व्रत को किया और इसके प्रभाव से उसने दैत्यों पर विजय पाई थी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य
इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। तो यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि वकदालव्य को प्रणाम करके लक्ष्मण के पास लौट आए और फिर जिस तरह ऋषि ने बताया था उसी के कहे अनुसार श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से दूसरे दिन इसका पारण किया। तो इसके प्रभाव से ही उसने दैत्यों पर विजय पाई थी। इस तरह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान को प्रणाम करके अपने महल की ओर चल पड़े। तो यह थी विजया एकादशी व्रत कथा। अब आपको सुनाती हूँ। अब अपने सुनते हैं अगली कहानी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा वीरबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत और एकादशी व्रत व उसके उद्यापन के बारे में श्री भगवान जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे भगत थे। उनका स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वे वैष्णवों के भगत थे और मेरी कथा सुनने में हमेशा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी पत्नी पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे। मेरे सिवा दूसरे किसी देवता को जानते तक नहीं थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज राजा वीरबाहु के घर आए। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया और फिर अपने हाथों से उनके लिए आसन बिछाया। बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के सामने खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिवर, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर कदम रखे हैं। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया हूँ। तो राजा की बात सुनकर भारद्वाज मुनि कहने लगे कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु जी का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। मैं तो तभी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम भगवान श्री हरि के भक्त हो। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कभी श्रेष्ठ नहीं होता। जहाँ भगवान के भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, 10वीं विद्या एकादशी, लंबे लंबे केस रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब कभी श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। उसी प्रकार बिना विष्णु भक्त का राज्य भी अच्छा नहीं होता। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है, और जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह वाणी भी आज मेरी सफल हो गई है। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम हमेशा सुखी रहो। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तो उसी समय महारानी कांतिमती ने आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को प्रणाम किया। तब मुनिवर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे देवी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो और भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। उसके बाद राजा ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है
जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में ही मन लगाए रखने वाली परम सुंदरी और भगवान की भक्त पत्नी की मुझे प्राप्ति हुई है। हे मुनि, मैं कौन था और यह मेरी अर्धांगिनी कौन थी? तो राजा की बात सुनकर भारद्वाज जी ने कहा कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह पत्नी है, यह पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी सेवा में ही लगी रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन इकट्ठा करके रखा था, वह सब नष्ट हो गया था। सारा धन नष्ट हो जाने पर तुम्हें भोग की अभिलाषा त्यों की त्यों बनी रही, तुम कोई काम नहीं लगे। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। अब तुम्हारी हालत बड़ी ही दयनीय थी। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी पत्नी प्रतिदिन क्षीण काय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़कर गई। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चली गई और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि रास्ता भूलकर वहां से जा रहे थे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम था देव शर्मा। उन्हें दिशा का ज्ञान भी नहीं था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में अचेत होकर गिर पड़े। तो उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया उत्पन्न हो गई। वे बूढ़े ब्राह्मण थे, तुमसे अपरिचित थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा कि हे ऋषिवर, तुम कृपया करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है, जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फलों फूलों से मनोहर और वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करना, उसके बाद फल खाना, शीतल जल पीना। जब देव शर्मा ब्राह्मण को थोड़ा थोड़ा होश आया, तो वे शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप चले गए। वहाँ सरोवर के तट पर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। फिर विधि पूर्वक स्नान किया। देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा की। फिर उस शीतल जल को ग्रहण किया और फिर पुनः उसी पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगे। तब उस शूद्र ने अपनी पत्नी के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे पापों का नाश हो गया है। यह कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट, कोमल, सरस, पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल लेकर आओ। तो ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो कि तुम कौन हो, क्योंकि बिना जाने किसी ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। तो शूद्र कहने लगा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तो शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। जब वे दोनों इस तरह बात कर रहे थे, तभी शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। तो ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और उसके बाद ठंडे जल को पीकर उनका चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ और फिर वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। शूद्र ने भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हैं और इस निर्जन वन में
आपके आने का कारण क्या है? तो शूद्र की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, इसीलिए मेरा यह जीवन तुम्हारा दिया हुआ है। अब मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ? तो शूद्र कहने लगा कि राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा ही पाप में लगा रहा, अपने वर्ण धर्म को छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और उसके बाद मैं इस वन में आ गया हूँ। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे मुनिवर, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर दया करो। इससे उद्धार का मुझे कोई रास्ता बताओ। हे ब्राह्मण देव, आप कृपया करके कोई ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मैं और मेरी पत्नी यमराज के दर्शन ना करें। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे शूद्र, आज अचानक से तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के प्रति ऐसी श्रद्धा जागी है, इससे तुम तीर्थ और व्रत को किए बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। आतिथ्य सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ है। इस तरह कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। इस तरह कहकर भारद्वाज जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें कह सुनाया है। तो यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश दीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें, एकादशी को दिन में और रात्रि में भी व्रत रखें और द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो जाए, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। अतः दशमी की रात्रि को भोजन ना करें। कांस्य के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य को दशमी के दिन से ही त्याग देना चाहिए। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दांतुन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से बातें करना। विष्णु भक्त पुरुष को इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग देना चाहिए। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कुछ विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा करना। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए, उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष को नहीं करने चाहिए। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं अपने व्रत का पालन करूँगा। आप प्रसन्न होइए
उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करना चाहिए। यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से पंडित जी का पूजन करना चाहिए और फिर उसके बाद पंडित जी उत्तम रंगों से चक्कर कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल को सफ़ेद वस्त्र से ढक दें। फिर पंच पल्लव तथा पंचरत्न से युक्त कपूर और अगरू के सुगंध से वासित जल पूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आच्छादित करना चाहिए और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल में 12 महीनों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहना चाहिए कि हे पांचजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया, संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावें और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर यक्ष कर्दम आदि से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के अंत में भगवान विष्णु जी की कलश के ऊपर स्थापना करनी चाहिए। सुबह दिन निकलने पर हवन करना चाहिए। यज्ञ अग्नि क्रियापरायण पुरुष पहले पात्र स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपनी शाखा के गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करें। चरु 2 पात्रों में तैयार करें। पुरुष सूक्त मंत्र से चरु की 16 आहुतियाँ दें तथा घी युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 प्लास की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डबो दें। फिर मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करें। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह यज्ञ प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमशः समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। उसके बाद स्वस्ति वाचन करवाकर पूजन करना चाहिए। फिर ऋत्वजों को दक्षिणा देनी चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ब्राह्मणों को 13 पद दान करें और जो ब्राह्मण का जोड़ा है उन्हें भी वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करें। अगर संभव हो तो कुछ धन राशि भी दान करनी चाहिए और साथ ही जल से भरे हुए 25 कलश दान करने चाहिए। इस तरह अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह अखंड एकादशी व्रत करके उसका उद्यापन करता है वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे।
तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे कार्तिक स्नान की कथा और कार्तिक मास महात्म्य के अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।